अच्छा, तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे ये 1 ऑवर का ऑर्डर ब्लॉक था और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है मतलब ये चीज़ें अभी आप लोगों को नहीं मैं मतलब नहीं पड़ी है, तो इसलिए फ़िलहाल इसकी समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी यार ये क्या अच्छा, वो क्या रहा? यहाँ पे हमारे पास डबल डिमांड कंप्लीट हो गया था। डबल डिमांड क्या होता है? जो हमारे पास ये वाली बाइंग आई है ये वाली, तो इसको डिमांड बोलते हैं मतलब लिमिट जो हम होते हैं वो डबल होके मतलब सिंगल पे उसने रिवर्सल नहीं दिया तो वो मतलब जो हम जिस तरह हम आप नॉर्मल लिमिट लगाते हैं बाइनरी में तो वही लिमिट जब एक बार नहीं होगा तो वो 2 बार से रिवर्सल देता ही है, मतलब हर हाल में ही जी देता है। सर। मान सर मतलब गैनबक्स में फॉरेक्स जो होता है इस। ना फॉरेक्स मोरेक्स नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। मतलब ये जब क्लासेस अच्छा। लेंगे, पढ़ेंगे फिर इनकी समझ आएगी तो फिलहाल तो आप लोग इस पे दिमाग ना खाओ, बस सिर्फ देखो और रिवर्सल आ गया है। अभी हम जाते हैं अपने आज सुना है मैंने बाइनरी का देखा नहीं है सुबह से, लेकिन एक बता रहा था कि सुबह तो सर मार्केट बहुत बैठता है, अभी थोड़ा मूवमेंट आ गया है। हाँ, बस यही मैंने भी सुना है एक जगह पे रुक रहा था। कि मार्केट बहुत खराब चल रहा है सुबह से। तो खैर देखते हैं। अभी 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 न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट है कि नहीं? एक तो ये यार ये टाइम रोज़ाना कब कल 3 बजे स्टार्ट अच्छा अभी 5 बजने वाले हैं, तो अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है, 8-10 मिनट रहते हैं। तब तक हम थोड़ा-सा वो करते हैं इसको क्या बोलते हैं क्या अ, देखते हैं मार्केट में क्या सूरत-ए-हाल है। गोल्ड को फिर से यहाँ तक अगर आता है, बाई करूँगा। यहाँ लेवल छोटा लगाता है ताकि फिर हमारी एंट्री बेस्ट रहे। यहाँ से ही मैं बाई करूँगा। तो यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम है, खैर न्यूयॉर्क में पहुँच जाएगा। परसेंटेज हर चीज़ ओके है, चलो। चलो जी, शुरू करते हैं। तबाही शुरू करें, हाँ, तबाही शुरू करते हैं, या तो खुद तबाह हो जाएँगे या तो मार्केट को तबाह-बर्बाद कर लेंगे। मतलब एक ये लोग भी बैठा है कि कब आएगा ट्रेड ये करने वाला, हम उसको लूट ले। एक तो होगा मतलब या हम लूटेंगे या नहीं, कोशिश तो होगा कि हम मतलब खुद को ना लूटने दें, मार्केट को लूटने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लेवल बन गया, कैट जेपीवाई में यहाँ से हम सेल के लिए जाएंगे और सेम यूएसडी जेपीवाई में भी सेम है लेकिन इसको फिलहाल ऊपर जाने दो। यूरो यूएसडी में ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने मिस किया है।
यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूरो यूएसडी के 3x पे जाएंगे। तो अब देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, तो वहां से ही हम कूदेंगे। यूरो यूएसडी पहुंचने वाला है, तो इसका वेट करते हैं। गोल्ड में या सेलिंग आ गई। ये कौन सा यूरो जेपीवाई में हम यहाँ से डाउन आएंगे। कैट जेपीवाई हमारे लेवल पे पहुंचा है, तो हम लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे। सही। ये हमारे जल्दी नहीं निकल रहा, ये कब निकलेंगे? आज नहीं निकलते हैं ये कब निकलेंगे? जल्दी मैसेज जाता ही नहीं है ये, 24 घंटे लगाता है। कल मिल जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल तो कुछ यूरो यूएसडी आने वाला है, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, तो हम उसी पे ही ट्राई करेंगे।
अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया तो अभी फिर थोड़ा-सा वॉल्यूम आ जाएगा, तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं। चलो सही है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान में बंद हो गया, 4 बजे बंद हो जाती है, 5 बजे बंद होती है। अभी 5 बजे के टाइम पे बंद हो गया सब कुछ। कोई नहीं, फिर भी अब शुक्रिया आपका, कल मिलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पहले गोल्ड को देखते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में वो पहुँचने वाला है। गोल्ड में बाकी ट्रेड लेंगे क्या नुमान भाई? हाँ, बाइंग के लिए हम बैठेंगे। यहाँ से और भी नीचे आने दो। ओह! माइक 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 बंद करो, माइक बंद रखा करो हमेशा। ठीक है ठीक है। ये रिवर्सल नहीं आ रहे, कैसा कर है? आएँगे, आएँगे, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। हर चीज़ आ जाएगा अपने टाइम पे। अभी ये न्यूयॉर्क शुरू हो गया है तो अभी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा मार्केट और फॉरेक्स पे आ गया है। कोई नहीं, फॉरेक्स पे हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं गोल्ड को थोड़ा-सा और भी नीचे आने दो। हम नीचे से एंट्री लेंगे ताकि हमारा एसएल बिल्कुल ना रहे। एसएल हमारा 0 रहा है। फिर हम ट्राई करेंगे। 5 मिनट पे हाँ, सही है। नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्राई करेंगे। पहले कैंडल की क्लोजिंग। घंटियाँ बज गई, गोल्ड पहुँच गया। तो अभी क्लोजिंग को देखते हैं। रिजेक्शन भी मिल रहा है अच्छे वाला। तो नेक्स्ट पे हम सीधा ओपनिंग पे ले लेंगे क्या, वेट करेंगे मार्जिन नहीं, का? ओपनिंग पे ना लो, रिजेक्शन ज़्यादा हो गया है बहुत। वेट करना है, वेट। एंट्री यहाँ से नीचे ही लेंगे, मतलब नीचे आएगी कैंडल जिस तरह हम कोटेक्स में मार्जिन पे एंट्री लेते हैं ना, सेम एंट्री रहेगी। उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें फिर हमारा जो एसएल होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं खुद मतलब जब ट्रेड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एसएल बिल्कुल हाँ, हो भी नहीं। मतलब जैसे ही हमारा एंट्री प्लेस हो जाएगी, वहाँ से ही मार्केट रिवर्सल ही है। तो वो फिर मज़ा करता है। क्योंकि मार्केट जब हमारे अगेंस्ट जाता है, हमारा लीडर बोर्ड जब रेड में माइनस में चलता है तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आने दो, आने दो।
लगता है यहीं से ही घूम गई। मिस कर दिया यार। कोई बात नहीं है, ये आएगा। मतलब हमें जो हमारे दिल की एंट्री है वो हमें मिलेगी। जो एंट्री हम चाहते हैं ना, वही एंट्री हम्म। हम लेकर ही रहेंगे। और ये इससे डायरेक्ट जाता नहीं है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर अभी ज्यादा है, तो हम्म। ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है ये। लगता है इसी एक कैंडल की और की भी वेट करनी पड़ेगी। एक कैंडल को बस आने दो नीचे। मतलब कितना वेट करना है, कितना नीचे आएगी इधर ही से? हाँ, हाँ क्या है हमारे? अभी इसको बोलो कि ऊपर जाओ। तब तक हम ये देखते हैं। मतलब अभी ये न्यूयॉर्क शुरू हो गया है, तो पहले 5-10 मिनट तक थोड़ा सा इसमें मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि बहुत बड़े न्यूयॉर्क और ये सबसे बड़ा सेशन होता है, इसमें सबसे हाई वॉल्यूम होता है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। मान लो कितने लॉट दे रहे हो ये? क्या? चलो, ये रिजेक्शन ले रही है, बहुत है। ये यूरो जेपीवाई नहीं, यूएसडी जेपीवाई नहीं, कुछ मतलब अच्छे से सेटअप नहीं बन रहे हैं। जीबीपी में कोशिश करेंगे कि ना ही करें तो बेहतर रहेगा। X, अच्छे से सेटअप बिल्कुल। गोल्ड में नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? गोल्ड में तो मैं रनिंग कैंडल पे हूँ, मार्जिन पे नीचे से। अच्छा। हाँ, तो नेक्स्ट भी जा सकते हैं। देखो, क्लोजिंग बेस्ट हो रहा है, अच्छा हम्म। क्लोजिंग दे रहा है, तो नेक्स्ट भी परफेक्ट क्लोजिंग की है। देखते हैं हमें। इसलिए आप बाय कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसी जगह है नंबर में, ऐसे नहीं। नहीं, नहीं, एग्रेसिव आ रहा है। पहला मेरा
ट्रेड मेरा रिवर्सल तो आना चाहिए था यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है। चलो ये ब्रेक इवन पे हो गया है अभी, मजे करो। ये आ रहा है, ये यूएसडी जेपी भाई अच्छा अच्छा ट्रेड दे रहा है आज। 3x से 2 मिल जाता है। यूरो यूएसडी है, एक ही साइड पे चल रहा है। मार्केट सारे एक ही साइड पे चल रहे हैं। सर मार्केट का वो मजा नहीं है जो पहले था। आधे घंटे में आ जाएगा मजे सारे आ जाएंगे मार्केट वाले, टेंशन ना लो टेंशन। नुमान भाई फॉरेक्स के लिए कितना डिपॉजिट होना चाहिए वैसे नॉर्मल? यार फॉरेक्स में अच्छा डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स ये 50 100 तक भी मतलब गुजारा करता है, लेकिन इससे कम कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रेड हमें न प्रॉफिट दे दिया है और न इसने हमें लॉस कर दिया है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हो गया है। क्या हाई वॉल्यूम आ रहे हैं हर तरफ। यार गोल्ड यहाँ से बाइंग आएगी। अच्छा ओह, सबर सबर। अच्छा न्यूज है ये, किस चीज का न्यूज है अभी, किस चीज का न्यूज है? न्यूज कैसे पता चलता है यहाँ पे? सर जी एसएल हिट क्यों हो गया इसमें? एसएल हिट इसलिए हो गया कि देखो मूवमेंट आ गया है इसमें, वरना देखो कैंडल ऊपर जा रही है अभी। हाँ यहाँ हाँ। यहाँ पे अगर आप
एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज वाला न्यूज है, अगर आपका XNX है तो वहां पे वो शो करता है। ये उसका मूवमेंट आ गया। और यहाँ से यार ये एंट्री मिस हो गई, इसकी बड़ा अरमान लगा। चलो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, कोटेक्स पे करते हैं। ये थोड़ा सा आपने बनाई थी क्या एंट्री उसमें, नहीं जो मिस हो पुराना गई। लेवल था अपना? पुराने लेवल पे तो ब्रेक इवन हो गया मेरा। मिस हो गई। अभी ये कोई एडीपी वाला न्यूज है, लेकिन इधर इस पे भी नहीं बता रहा है। अच्छा अच्छा है, मतलब येलो कलर का न्यूज है, तो गोल्ड अप जाएगा, यूरो यूएसडी डाउन जाएगा, माइनस नेगेटिव डेटा आ गया है। नमन भाई इसकी मैंने बॉटम से लिया है ट्रेड, जबरदस्त किया है, जबरदस्त। मतलब $0.02 से लिया था, अभी चल रहा है $12, $10 का प्रॉफिट। सही है, सही है। यहाँ पर देख 4x भी हो रहा है और इसका 2x भी हो रहा है, मतलब जो हाँ गया है ऊपर वाला मार्केट का। बहुत चीजें हो रही है देखते हैं क्या यहाँ होगा। पे। असल में यहाँ पे ये जो स्पाइक आ गया इसमें, ये अभी मैंने देख लिया है, वो न्यूज का कोई वो, ये एडीपी का न्यूज था, उसका स्पाइक आ गया इस पे। तो यहाँ से क्योंकि वो डेटा उसका नेगेटिव आ गया है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। नुमान भाई एक बात पूछना है। हाँ यार मैंने देखे हैं बंदे के पास नॉलेज भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दूसरों की कर रहा हूँ, बंदों के पास नॉलेज भी अच्छी होती है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, उसका क्या रीजन हो सकता है? बस ये तो आप, ये माइंड सेट होता है सारा। खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ये चीजें मतलब ये बहुत जरूरी है। जब तक आप में ये नहीं आती है तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मतलब क्लासेस में भी बताया है कि नॉलेज का इतना किरदार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ आपका माइंड सेटअप चलता है। आप मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली आपका खुद पे कंट्रोल है तो ठीक है, वरना नॉलेज बेशक कितना ही क्यों ना हो आपके पास, कोई फायदा नहीं होता है। सर जी मेरे जब 2 ट्रेड लॉस हो जाए ना तो पूरा अकाउंट लगाता हूँ, फिर तो मतलब यही शॉर्ट निकालता हूँ। यही तो हमारे मसले है और यही हमारी आपको कमजोरियां पता है है। मेरे साथ 200 अकाउंट था ना, 10 लॉसों का नमन मैंने भाई पूरा अकाउंट ये लगा गोल्ड दिया का था, क्या हो गया, $100। पूरा खत्म कर दिया? गोल्ड तो क्या हो गया, नीचे ही जा रहा है, बस जाने दो तो। बहुत तरीके से मैंने अपना डेमो पर ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सही सीखने है, को मिल सही रहा है। है बहुत कुछ। हाँ हाँ, सीखने को मिलता है तो। नुमान भाई मैंने डिपॉजिट किया कोडेक्स में, एक दिन में 45 दिन पूरा उड़ा दिया, एक ही दिन में। तो ये तो मैंने बताया नहीं, आपका माइंड सेटअप, मेंटली आपको खुद को स्ट्रांग करना होगा, तब ही कुछ जाके चीजें बनेगी, वरना कुछ नहीं होता है। बेशक आपके पास कितना नॉलेज क्यों ना हो, कोई चीज भी वर्क नहीं करता है फिर। सर कभी कभी गुस्से में मतलब पूरे अकाउंट लगा कर विन हो जाए ना, फिर बहुत मजा आता है। तो उसको आप विन मत समझो कि आपने वो प्रॉफिट किया है, वो तो मतलब आप फिर तुक्के वाला ट्रेड लगा लेते हो। मैं लगाकर भाग गया था नुमान भाई, 45 दिन पूरे अकाउंट सारा निकल गया था, मोबाइल में छोड़ गया था। अच्छा सर जी एक क्वेश्चन है मेरा। यार वही लेवल पर वर्क कर रहा है, लेकिन बताइए इतना स्पाइक दे गया, इतना एसएल अच्छा, हंड कर गया। मतलब ट्रेड फिलहाल मिल नहीं रहा है, जब बनेगा तो मैं बताऊंगा। और दूसरा, हाँ किसी का अच्छा कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रही है, कोई वो है हाँ, तो। मेरा था। हाँ अच्छा मैं देखना भाई, जब मैं फोरेक्स में करता हूँ मतलब उसमें सब बढ़िया चलता है, एनालिसिस भी परफेक्ट बैठता है,
मोमेंट पे कैप्चर होते हैं, लेकिन बाइनरी में क्या रहता है, एक कैंडल का काम रहता है, तो आप उसमें मसला फॉरेक्स करो, पैदा हो जाता है, मतलब एक दो कैंडल आगे पीछे घूमता है, फॉरेक्स पे ही आप करो फिर। तो थोड़ा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। क्या भाई? मतलब फॉरेक्स करो आप फिर, जब आपका फॉरेक्स पे अच्छे से हाथ बैठा हुआ है। लेकिन ये देखो, ये रियल में नहीं होता है इस तरह। हम डेमो यूज करते हैं तो वही, इसलिए वो सब कुछ सही नहीं, मैं चलता रियल की बात कर रहा हूँ, डेमो तो ट्रेड ही नहीं करता, है। अच्छा अच्छा रियल अच्छा, की बात कर रहा हूँ। रियल की है तो फिर आप फॉरेक्स पे ही अच्छा, किया मतलब करो। कि 3 साल से बाइनरी ही कर रहा था, अभी मतलब कि 4 महीने हुए फोरेक्स पर आया हूँ। जबरदस्त है, मतलब फॉरेक्स पे आपका हाथ सही चल रहा है तो आप फॉरेक्स ही करो। बाइनरी में मतलब कि ब्रेक इवन पे था 3 साल से, ना प्रॉफिट ना लॉस। फॉरेक्स में अभी आप प्रॉफिटेबल हो। तो हाँ, मेरे को बताया कि यार, जब मतलब कि किसी काम को कर रहा है, अगर 3 महीने तक उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो उस काम को ही बंद कर दो। तो बिल्कुल। मेरे 3 साल हो गए थे प्रॉफिटेबल था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि तुम फोरेक्स ट्राई करो। हाँ, तो फोरेक्स पे सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मतलब फोरेक्स में मैं पुराने नॉलेज से कर रहा था, जो पहले था मेरे पास। जो डीटी नॉलेज है अभी 5-6 महीने हुए, जो बैच आपने ज्वाइन किया था ना सर का, प्रिंस सर का, तो तभी से मैंने स्टार्ट किया था, बट मैं ट्रेड उसी पुराने नॉलेज से कर रहा था, सिर्फ वीडियो देखता था सर के, अच्छा, यूरो जो जेपीवाई पे क्लासेस हम इस चलते हैं एक कैंडल का वेट वो करते हैं, देखता फिर था। नेक्स्ट हम बाई के लिए जाएंगे। यूरो जेपीवाई पे हम अप के लिए जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन इस कैंडल को क्लोज होने दो पहले। नहीं, छोड़ो। देखो मार्केट में अभी, मतलब मार्केट को देखकर ही पता चल जाता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, फिर लॉस होने से बेहतर है कि ना ही हम करें। तब क्यों हम अपना लॉस खामखा सर करें। सुबह से ही मामा ऐसी भाई, ये चल रही है, गोल्ड मतलब देखिए ना, चल रही है अच्छा ना वर्क किया है, सुबह से। लेकिन पूरा हंटिंग करके गया है एसएल को। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ ना कि मार्जिन पे वो एंट्री करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। यार मतलब मैं 0.02 लिख गया था और $8 का रखा था ऐसे, जीरो कम से बहुत कम। छोटा। अच्छा, ये कौन सा है? कैट जेपीवाई पे हम नेक्स्ट क्लोजिंग के बाद हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे कैट जेपीवाई पे, लेकिन कैंडल को क्लोज होने दो पहले, ऐसे नहीं। अगर क्लोजिंग नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे। हाँ, कैट पे हम जा सकते हैं अभी, थोड़ा सा सेफ्टी। देखते हैं क्या करता है। गोल्ड ने तो क्या बढ़िया सा मूव दिया है। लेबल भी वर्क किया है पूरा, लेकिन दिक्कत हो गया वही वाला, बस फॉरेक्स पर गया था मतलब भाई, उस वाले फॉरेक्स का। यही तो बात है। उसको कैसे सुधारना नॉन भाई? इसको कैसे मेरे सुधारो? को इसको ऐसे सुधारो कि मतलब प्रैक्टिस करोगे, पेशेंस आएंगे तब ही जाके। अभी मतलब मेरा ट्रेड है अभी भी, मेरा ट्रेड चल रहा है अभी भी। आप लंबा एसएल रखे होगे? नहीं, लाइक मैंने इसी कैंडल के बॉटम से लिया है। ओहो। आपने बताया नहीं लेकिन नुमान भाई। लेवल तो मैंने लगाया था, मैंने बोला था हमारे उस पे आएगा मार्जिन पे। बस इतना ही बहुत है यहाँ तक। ये मतलब ये 50% तक तो चांसेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तकरीबन कितना पिक्स हो गया? कितना पिप्स हो गया? 200। न्यूयॉर्क का तो यही मजा है कि एक ही कैंडल में 100 100 200 200 पिप्स की कैंडल बनती है। तो ये हमारा
चलो मतलब एक साइड पे तो नहीं हो रहा है। अच्छा, कैट जेपीवाई वाला ट्रेड भी हमारा विन हो गया, बढ़िया सा। मैं तो इधर उस पे था, तो ये भी विन हो गया है। मतलब 2 ट्रेड्स हमारे विन हो लेवल इसमें आपने 2x यूज किया था ओनली। हाँ, 2x ही यूज किया था, लेकिन वो ऊपर कंसोलिडेशन भी हुआ था, कंसोलिडेशन का भी 2x था, तो कंसोलिडेशन जब आ जाता है तो वो बेस्ट होता है। बढ़िया कैंडल बनी है नुमान भाई ये वाली। हाँ, तो मतलब 200 पिप्स फॉरेक्स को कैप्चर किया है। एक फॉरेक्स को अभी साइड पे करते हैं, फिलहाल के लिए ये बहुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं। बाकी हम देखते हैं, फॉरेक्स पे रेड जोन चल रहा था, किस्मत अच्छा था उसका। मतलब वो रेड जोन में बड़ा लॉट साइज नहीं लगता है। वरना मैंने इसको फिर सही लूटने की बहुत थी नियत मेरी, लेकिन बताया नहीं कि किस्मत अच्छा था उसका, रेड जोन पे आ गया था। तो देखो मतलब वेट करते हैं तो ट्रेड्स मिलते हैं, बेशक मार्केट कितना ही खराब क्यों ना हो। हमें कोई जल्दी है नहीं कि बस हम जैसे ही आए बस आते ही हम शुरू करें ट्रेड को, चाहे कुछ भी हो, लॉस हो या विन हो, लेकिन हम तो बस करते रहे। नहीं, सेटअप नहीं मिलते हैं, ट्रेड नहीं मिलता है तो ना करो, वेट करो, देखो इधर उधर, पेशेंस पेशेंस रखो। कल एक भाई नहीं था जो बोल रहा था कि जल्दी जल्दी हमें कंसेप्ट सिखाओ, तो उसके अंदर पेशेंस की कमी थी। मतलब आप में इतना सब्र अभी नहीं है कि आप मतलब एक क्लास का वेट करो तो आगे आप, अभी आप यकीन नहीं करोगे। आज मेरे और मेरे एक दोस्त ने, हमने एक चैलेंज शुरू किया है, $100 से $1000 तक, और सुबह से ये हमें दूसरा ट्रेड है कि हमें मिल रहा है। 100 से $1000 का चैलेंज है, और इंशाल्लाह रात तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और अभी सेशन, 1 डे में। हाँ 1 डे में, और सुबह से हम बैठे हैं, हमें कोई, आप कर लोगे नमन भाई, आप पर विश्वास है, आप कर लोगे। यार मेरा खुद पे विश्वास है तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। और मतलब क्या है, मेरा दोस्त है और मैं है, सुबह से हम बैठे हैं, एक ही कोई सेटअप हमें नहीं मिल रहा था, बस एक जगह पे हमें मिला था, उस पे बस थोड़ा सा वो कैप्चर करके फिर मतलब कोई वो अच्छा सा मूवमेंट नहीं मिल रहा था, जिस तरह अभी वाला मूवमेंट, मतलब ये हमें सबसे अच्छे वाला मूवमेंट ये अभी मिला है, हालांकि ये भी कुछ नहीं है। ये कौन सा है, यूएसडी जेपीवाई में हम क्लोजिंग को देखते हैं तो फिर हम, शिट यार, नुमान है जैसे जैसे आपने क्लास स्टार्ट की है हमें सीखने के लिए कितने मंथ लग जाएंगे आप सिखाने वाले हो तो? किस चीज का? ट्रेनिंग नुमान भाई हाँ, फॉरेक्स आपने में। क्लासेस स्टार्ट की हाँ, और दोनों वो दोनों फोरेक्स भी और फॉरेक्स भी, हाँ, कितने टाइम लग जाएगा सीखने में मतलब क्या कंप्लीट देखो ये इसको? आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम है आप लोगों को चीजें बताना, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पे कितना मेहनत करते हो। अच्छा, ये कौन सा है, कैट जेपीवाई में हम डाउन आते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। मतलब जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप टाइम दोगे, जितना आप चीजों को समझोगे ना, तो उतना ही आपको जल्दी समझ आएगा। देखो एक होता है टाइम, टाइम देना यार, 2 मिनट वाली, टाइम देना दो किस्म का होता है। एक होता है हम बस वैसे ही लगे रहते हैं, तुक्के वाले टाइम, मतलब कोई चीज नहीं होता है, बस ऐसे अपने अंदाजे से शुरू होते हैं। और एक होता है कि आप किसी मखसूस, जिस तरह मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट दूंगा,
आप उसी कंसेप्ट पे ही सिर्फ काम करोगे, उसके अलावा किसी चीज पे भी काम नहीं करोगे, तो वो आपका टाइम इसमें काउंट होता है लर्निंग में। तो आप एक कंसेप्ट पे जा, अभी देखो यार कैसी कैंडल बन रही है, फिर बोलते हो मार्केट खराब है। ये भी विन हो गया, दूसरा ट्रेड भी विन हो गया। तो मैं बात इसका कर रहा था कि आप एक कंसेप्ट, एक मखसूस किसी कंसेप्ट पे जब आप वर्क करोगे, फिर आपको मतलब कम टाइम लगेगा आपको। अगर आप मुख्तलिफ चीजें ऐड करोगे, इधर उधर ये वो करोगे, तो फिर आप कंफ्यूजन रहेगी, सारा कंफ्यूज होगा, कोई मतलब आपका चीज कोई अच्छा सा आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बेशक आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है उस पे भी आप प्रैक्टिस करो, लेकिन सिर्फ फिर उसी पे ही करोगे, उसके अलावा और किसी चीज पे भी नहीं करोगे। आप 1 महीना सिर्फ उस पे प्रैक्टिस करो, फिर देखो कि आप कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होते हो। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो कम से कम आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। कम क्या मतलब खत्म हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन शर्त यह होगा कि उसके अलावा फिर किसी चीज को हाथ, मतलब कि हाथ क्या सोचोगे, दिमाग में भी नहीं लाओगे। अभी मुझे देखो, जो मेरे साथ पुराने बंदे हैं, कम से कम साल से तो ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे कहीं इन चीजों के अलावा किसी और चीज पे ट्रेड लेते हुए देखा है किसी ने? अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। नहीं, बस मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है, और मैं इस एक सेटअप पे ही ट्रेड्स करता हूँ। तो अभी मैं मजीद जितना इस पे प्रैक्टिस करूंगा, जितना मेरा टाइम गुजरेगा, उतना मेरा और भी इसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा। अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा, और भी मुझे मतलब इसकी समझ आएगी, इसमें इसमें कौन सी खामियां है, कौन सी कहाँ पे कौन सा चीज यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये मतलब फिर मेरे ऊपर है, मुझे कंसेप्ट मिल गया है, अभी उस कंसेप्ट को मास्टर करना मेरा काम है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को, मतलब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। मतलब वैसे ही लोग ये पता नहीं कितने लाखों की फीस देते हैं, कोई एमएमसी है तो कोई एसएमसी है तो कोई क्या है तो कोई क्या है, रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है उनका, फिर क्या फायदा ऐसे। नुमान नुमान में सिखाने का भी तरीका होता है ना, जैसे आप एक चीज बंदा सिखाता है, बंदे के माइंड में चीजें भाई कुछ है ऐसे और लू हवा में बात कर देता है, तो फर्क होता है चीजों का ना, बंदे का कैप्चर करने का भी तरीका होता है। हाँ अभी देखो, मैं डेली अपने अपना कंसेप्ट डेली आप लोगों के सामने प्रूफ करता हूँ कि मेरा कंसेप्ट ने आज तक आप लोगों को किसी को याद है यार? मुझे याद है एक दिन हमारे 3 ट्रेड लॉस हुए थे, वरना मुझे नहीं है याद कि कभी हमारे 3 ट्रेड जो हमारा एसएल हिट हुआ हो, हमने क्लोज किया हो। एक दिन मुझे याद है जहां पे हमारे 3 ट्रेड, वो भी जब मैं पाकिस्तान में था, तो वो भी मार्केट की गलती नहीं थी, मेरी गलती की वजह से वो हुए थे। कंसेप्ट की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो हम मानते हैं कि चलो एक दिन इसने वर्क नहीं किया, मार्केट खराब था, जैसा भी था जो भी था। लेकिन एक उसके अलावा कोई एक दिन आप लोग मुझे बताओ, जो हमारे 3 ट्रेड, जो हमारा रूल्स है कि 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होते हैं तो हम क्लोज करेंगे, आज तक हमने कभी 3 ट्रेड की वजह से लॉस मतलब वो क्लोज नहीं किया है। एयूडी में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल मतलब यहाँ पे अभी सिर्फ 50% है, सिर्फ 50% है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है यहाँ पे। चलो देखते हैं इस कैंडल को, मतलब ट्रेड लेते नहीं है कि क्या करता है। मतलब ये मैंने पहले से ही देख लिया था, लेकिन यहाँ पे एक तो 50% आ रहा था, और दूसरा क्या हो रहा था कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है और लो को ब्रेक किया है, तो हो सकता है ये ऐसे आ जाए। तो वैसे नहीं हो गया, चलो दे दिया है उसने ट्रेड 50% पे, यहाँ पे मतलब 50% था और कुछ था नहीं, एक ही कंफर्मेशन थी, इसलिए मैंने फिर वो नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन थी, इसलिए वो कर दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल कंफर्मेशन पे ट्रेड ले, ताकि हमें लॉस ना देखना उठाना पड़े। यहाँ पे भी सेम चीजें बन रही है, इसने जो ये पुल बैक बना था, उसी पुल बैक पे एक कैंडल दे दी, अभी 50% से ही रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन हम फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड है। तो हो सकता है ये मार्केट ऐसे आके ऐसे चला जाए, मतलब अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे।
तो उसी से मतलब रिवर्सल दे देता है, ये नहीं है कि नहीं देता है। जिस तरह अभी ये देखो एयूडी में उसने 50% पे रिवर्सल दे दिया, लेकिन फिर भी देखो मार्केट वही जो मैं बता नहीं रहा था कि स्ट्रक्चर नीचे वाला है, तो कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करें तो हम फायदे में रहेंगे। तो मतलब ये चीजें स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर को इन चीजों के साथ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो फिर मतलब आपको 100% ही मिलेगा। अच्छा, गोल्ड में मैं अगेन अगर सेलिंग के लिए बैठूंगा तो यहाँ से अभी देखो, एक ही मैंने आप लोगों को कल भी बताया, अभी देखो यूरो जेपीवाई पे वो चीज फॉलो हो गया है जिसकी वजह से मैंने ये एयूडी वाला ट्रेड छोड़ दिया था। और यूरो जेपीवाई हालांकि यहाँ पे भी 50% है और अच्छा खासा मतलब स्ट्रांग एरिया है। रिजेक्शन भी प्रीवियस कैंडल ने दी है, क्लोजिंग भी हुआ है, लेकिन फिर भी डाउन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, मार्केट ऐसे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ 50% पे बाई के लिए बैठते तो हमारा ट्रेड लॉस होता, क्लियर था। तो इसलिए मतलब ये छोटे छोटे चीजें होती है, इसको नोट कर लिया करो जो कि हमारे लॉसेस के रीजन होते हैं। कहाँ पे आप 50% यूज करते हो, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चीज करना चाहिए, तो वो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अभी मैं तो मतलब जो लगाता हूँ या जहाँ पे बोलता हूँ यहाँ से बाई अप या डाउन जाते हैं, तो मैं ये ऑलरेडी ये सारी चीजें देख लेता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ। जो बाद में आप लोगों को जब रीजन बताता हूँ तो उसमें आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज है। अभी जिस तरह यहाँ पे हमने इधर था केड में हमारे 2 ट्रेड थे, ठीक हो गया। तो केड में यहाँ से लिमिट मतलब पुल बैक भी आ गया था और डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ से मतलब ये जो बाइंग आई थी, ये बाइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया, तो मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, तो हम मार्केट के साथ ही जा रहे हैं। और यहाँ से रिवर्सल क्या क्यों ले लिया है, तो रिवर्सल इसलिए ये वाला ट्रेड हमारा था रिवर्सल का ये था कि जो हमारे पास ये वाला एरिया था, देखो ये एक कंसोलिडेशन जोन एरिया बोलते हैं, जहां पे भी इस तरह कंसोलिडेशन इसका 2x हो रहा था। और जो बीच में ये पुल बैक्स आए थे मतलब इसका भी 2x, लेकिन सबसे जो स्ट्रांग मतलब इस तरह कंसोलिडेशन का 2x होता है, यही इसका मेन रीजन था। और पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में एक आरबीएस एसबीआर और एक स्ट्रांग एरिया बन रहा था जिससे अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मेन रीजन इसका यही था, वरना रिवर्सल आजकल मैं कम कोशिश करता हूं कि ना ही ले, लेकिन इसके पीछे मतलब पास्ट में भी हम देखते हैं ये एक स्ट्रांग एरिया है। अगर ओवरऑल हम देखें तो बहुत स्ट्रांग एरिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ से मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन थे, इसलिए यहाँ से हमने बाइंग के लिए गए। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। और ये कैसे देखनी पड़ती है, मतलब ये जितना ही आप मार्केट को टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो ये ऑलरेडी फिर आपको खुद नजर आने शुरू हो जाएगी। मतलब जब आप लेवल लगाओगे आपको हर चीज नजर आने लग जाएगी। अभी देखो यहाँ पे वो 50% पे एक कैंडल तो दिया, तो होना तो यही चाहिए, तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है। तो अभी ये इस तरह नया लो बना के इस तरह स्ट्रक्चर जो कि मार्केट हर हाल में फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को हर हाल में पूरा करता है। तो ऑलरेडी हमारे दो ट्रेड्स प्रोटेक्स में और 200 पिप्स फॉरेक्स में। 200 पिप्स से अगर कोई 0.01 से भी गया होता है ना, तो फिर भी उसका $20 प्रॉफिट होता है। अगर 0.1 से कोई गया होता है तो उसका 200 प्रॉफिट होता है। अगर कोई 1 लॉट से गया है तो उसका 2000 प्रॉफिट हो गया होता है। और फॉरेक्स मुझे मतलब क्यों अच्छा लगता है, अभी यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था, मतलब मैंने जो एसएल रखा था वो $15 से $20 था। अगर गए होते तो मेरे $15 से $20 चले गए होते, लेकिन जो मेरे पास आ गए ना, वो उसके तकरीबन 5-10 गुना ज्यादा उसके आ गए। मतलब अगर जाते तो मेरे 15-20 जाते, लेकिन हमारे पास आते
तो 200, 150, 250 तक आ गए। ये चीज जो रिस्क रिवार्ड बोलते हैं लोग, वो मतलब हमारे पास बाइनरी में हमारा रिवार्ड हमारे रिस्क से कम होता है, लेकिन फॉरेक्स में फिर हमारा रिवार्ड हमारे रिस्क से कहीं गुना ज्यादा मिलता है। जी बिल्कुल नुमान भाई, अगर किसी की 50% भी एक्यूरेसी है ना, अगर उसका रेस टू रिवार्ड रेशो अच्छा है तो वो प्रॉफिटेबल है। हाँ, मतलब आपका बेशक 2-3 एसएल हिट होने के बाद अगर एक भी टीपी हिट होता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहते हो। तो दुआ करो मेरे लिए, जो मेरा 100 to 1000 का चैलेंज है मैं वो कंप्लीट करूँ रात तक। अभी ये 1 घंटा आप लोगों की वजह से मिस हो रहा है, लेकिन मिस नहीं हुआ है, इसी घंटे में भी एक ट्रेड हमें मिल गया। और ये चीजें नुमान कैसे भाई आती क्या है? ये पेशेंस, पेशेंस आपके अंदर पेशेंस है तो आप कर सकते हो। मतलब हम 2 दोस्त एक साथ कर रहे थे, एक दूसरे को ऐसे हाथों से पकड़ा हुआ था। मैं उसको मना कर रहा था, वो मुझे मना कर रहा था कि नहीं करना है, अपने लेवल का वेट करना है, वो करना है, वो करना है, मतलब बिल्कुल बड़ा वो किया हुआ था। नुमान भाई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक दो बंदे साथ हो या टीम साथ हो, जैसे अब हाँ, हमारे साथ बैठे हो तो ऐसे कोई ना कोई डिसीजन अच्छा निकल आता है, तो अकेला बैठा इसमें हो तो से कुछ नहीं। मेरा एक ट्रेड ये था सुबह से, ये वाली जो बाइंग आई थी, ये मूवमेंट मतलब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मतलब जो इस तरह ब्रेकआउट होता है और खासकर जो इस तरह मूवमेंट आती है, ये मैं पकड़ता हूँ। मतलब इसके पीछे गोल्ड के इसी मूवमेंट के पीछे मैं लगा हूँ। पहले मेरे अगेंस्ट आता था, मतलब अभी अभी मेरे फेवर में जाता है और ये एक ही कैंडल फिर काफी होती है। लेकिन पहले स्टार्ट में थे, मतलब 100 को आप मतलब डायरेक्ट उस पे बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते हो, छोटे छोटे रिस्क करोगे, अकाउंट आपका थोड़ा सा ग्रो होता जाएगा, फिर उसके साथ ही आप रिस्क आपके साथ बढ़ेगा। तो अभी मेरा चैलेंज इसी ट्रेड पे कंप्लीट होने वाला ही था, लेकिन समस्या क्या था? उधर एक्सएनएक्स में जब आप लोग देखोगे वो रेड एरिया होता है, रेड जोन होता है, तो उसमें मतलब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, छोटा रिस्क उस पे लगता है, तो उसी की वजह से बच गया, वरना इसी ट्रेड पे मेरा चैलेंज कंप्लीट था। और देखते हैं अभी, देखो अभी जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो गया तो आप लोगों ने नोट किया होगा, कैंडल कोई ऊपर भाग रहा था, कोई नीचे, कोई क्या क्या क्या। अभी देखो तकरीबन आधा घंटा 40-45 मिनट हो गए हैं, तो अभी नॉर्मल हो गया मूवमेंट, हर चीज नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश करो ये चीज हमेशा, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए ये सेशंस के टाइम, खासकर जो सबसे खतरनाक सेशन है वो ये है न्यूयॉर्क। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों एक साथ होते हैं, तो मतलब लंदन वाले और न्यूयॉर्क वाले ये सब लोग, इनके बैंक्स ओपन हो जाते हैं और पूरी मतलब न्यूयॉर्क मतलब पूरा अमेरिका घुस जाता है मार्केट में, तो इसलिए वॉल्यूम हाई हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, अभी देखो यहाँ से वॉल्यूम और ये वॉल्यूम देखो, मतलब ये सुबह वाले एशिया सेशन जो हमारे एशिया वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अचानक वॉल्यूम इतना हाई, ये क्या होता है? ये वॉल्यूम पैसा बताता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। तो ये जैसे ही न्यूयॉर्क शुरू हो गया तो आप लोग वॉल्यूम को देखो, मतलब डबल हो गया है, जो सुबह हो रहा था और अभी हो रहा था, तो इसमें मूवमेंट भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है इसमें, मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा ज्यादा चलता है, तो वो यही सेशंस पे डिपेंड करता है। तो खासकर इसका स्टार्टिंग वाले टाइम पे आप लोग कोशिश करो, खासकर न्यूयॉर्क वाला सेशन ये थोड़ा सा रिस्की होता है। पहले स्टार्ट हो जाए आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा वेट करो, उसके बाद ही फिर ट्रेड, क्योंकि जैसे ही वो पहले स्टार्ट होता है ना तो मतलब वो एक साथ इतना लोग आ जाते हैं, तो इसी वजह से मार्केट में आपके कई कई जगह पे लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं ज्यादा वॉल्यूम की वजह से। तो इन चीजों को नोट कर लिया करो। और बाकी हमारा एक और ट्रेड यार होना चाहिए, ताकि हमारे 3 ट्रेड तो कंप्लीट हो जाए। और दूसरी बात, मतलब ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो यूट्यूब पे देखा करो और यार दोस्त को भी दिखाओ, मतलब शेयर कर लिया करो, ताकि मैंने नया चैनल बनाया है ताकि उस पे थोड़ा सा कुछ आ जाए। अभी तकरीबन 40-50 सब्सक्राइबर है मेरे 2 दिनों में। मतलब नुमान भाई जब आप वायरल हो गए, हमारी कहाँ सुनोगे आप।
मैं वायरल होने और इन चीज़ों के लिए नहीं करता हूँ कसम से। बस वैसे ही मैं कहता हूँ कि चल रहा है तो क्यों नहीं उस पे यूट्यूब पे भी लगा रहे। क्योंकि उस दिन मुझे मेरे दिमाग में कोई बात डाल लेता है तो फिर मैं सोच लेता हूँ कि हाँ यार, वरना पहले से मैं खुद इन चीज़ों के बारे में ना इतना वो होता है और ना मुझे इनका वो है। वरना लोग तो ये सोच कर करते हैं कि वहाँ से मुझे पैसे आएँगे, ये आएगा, वो आएगा। इतना इतना मज़दूरी, ख़ारी मज़दूरी अगर मुझसे होता तो मैं क्या करता फिर? और ये होता है कि बस किसी न किसी को नुमान भाई, ये फ़ायदा हो अबू जाता है। अबू बकर आपके साथ काम करता है, आजकल नहीं आ रहा यहाँ पर, क्या चक्कर है? बकर मेरे साथ होता है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम सुबह से सुबह से हम दोनों एक साथ बैठे थे, पागल हो गए थे, उसका तो दिमाग खराब किया यार क्या करें? वो आपके साथ में, उसकी भी काफी अच्छी नॉलेज है बंदे को ना, हाँ, अबू बकर को भी। बकर मतलब मेरा क्लास फेलो है, हमने एक साथ ट्रेडिंग सीखी है। बकर अच्छा मतलब अच्छी खासी नॉलेज है उसके पास। और मेरे क्लास में एक अबू बकर ही बचा है अभी तक मेरे साथ। बाकी मतलब ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। जब क्लास ये हमारे टीचर ने हमें बताया था कि मेरे ख्याल में 40-50 बनते थे हम, कि अभी तो स्टार्ट में 40-50 है लेकिन लास्ट में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का बचेगा। और वही बात हो गई है, मतलब फिलहाल तो हम 2 ही बचे हैं। बाकी भी है हमारे साथ, कुछ बंदे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ तो कुछ तो अलग हो गए हैं कुछ। नुमान भाई, डराए मत यार। बड़ा बड़ा हौसला रख के स्टार्ट किया हुआ है नहीं, यार, नहीं, चुप नहीं। कर। नहीं, नहीं मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब ये रास्ता अभी टाइम कम है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है, मुश्किलात इसमें आएँगे आपको। ये मैं मतलब आपको पहले से मेंटली मैं तैयार करना चाहता हूँ। आप लोग मेंटली रेडी रहो। ये नहीं है कि हलवा है, आओ खाओ। नहीं, ये बहुत ही मुश्किल और मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है इसमें और बहुत आसान पैसा मुश्किल तरीके से बनाना है यहाँ पे। और मेरे ख्याल में मीटिंग एंड होने वाला है, तो मिलते हैं फिर शाम के क्लास में।